नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आपका मित्र, आपका होस्ट फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जो आपने मुझे इतना प्रोत्साहित किया और उत्साहित किया दोनों। उसके लिए आपने रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ वीडियोस बनाऊं, जिससे आप लोगों को कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो प्राकृतिक तरीके से अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए, और कुछ जो घरेलू चीज़ें हैं उसको सेवन करने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं। और कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो छोटे बच्चों की काफ़ी परेशानियां रहती हैं, उस पे हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने मूल टॉपिक पे। मूल टॉपिक है कि शरीर कमज़ोर को दूर और स्वस्थ कैसे बहाल किया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। उसके लिए उत्तम प्राकृतिक स्रोत क्या है, स्वास्थ्य पूरक मल्टी विटामिन्स या मल्टी मिनरल्स कह सकते हैं क्या है। तो एक मेथी जो होता है मित्रों, उसमें और जीरा में भरपूर गुणों औषधि से भरा है। एक आप ये दोनों घर में लगातार यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन आप यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ चना यूज़ कर सकते हैं जो प्रोटीन से भरपूर है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंटिव या तनाव के कारण आंवला का रस यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एलोवेरा का रस यूज़ कर सकते हैं। गिलोय द्वारा भी आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बुखार वगैरह या तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, या तनाव वगैरह दर्द रहता है बॉडी में, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों में हमें बहुत सारी चीज़ें दिया गए हैं, जिससे मैं कुछ प्राकृतिक आयरन या फोलिक एसिड को अरुई का पत्ता है वो और पपीता का पत्ता है उससे हम पूरा कर सकते हैं। और नॉर्मली मार्केट में मूसली और अश्वगंधा द्वारा हड्डियों को और मांसपेशियों में जो सामान्य दर्द तनाव वगैरह रहता है उससे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम अंकुरित अनाज भी यूज़ कर सकते हैं, अंकुरित गेहूँ या अलसी जिसे हम तीसी कह सकते हैं। सूरजमुखी का तेल का बीज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें विटामिन ई और ओमेगा 3-6 जो कि प्राकृतिक स्रोत से हमें हमारी शरीर प्रोड्यूस बनाती नहीं है, वो सबसे ज़्यादा मिलता है अगर नॉनवेज में कहा जाए तो मछली में, लेकिन हमें प्राकृतिक में दिया है कि सूरजमुखी और तीसी का तेल में ये सारे गुण मिलते हैं, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारा आज का ये हो गया। और हम ऐसे ही अगर अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। तो दूसरा टॉपिक हमारा था कि मेन बच्चों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं, मूल उसमें है पेट में केचुआ पड़ जाना या छोटे बच्चों को उल्टी होना। दूसरा, और एक इसके बाद हम कहते हैं कि बच्चों को परेशानी होती है चूना लगना। अब किसी किसी को देखा गया कि हाथ में या कान पे गिल्टी विल्टी हो रहा है, तो उसकी भी समस्याएं हाँ दिखाई देती हैं, लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं उसके बारे में दोस्तों। तो पेट का केचुआ या कीड़े, उसके लिए आप अपने आसपास में सेम के पत्तों का रस और शहद बराबर मात्रा में लेकर प्रातः, दोपहर और रात में पिलाएं बच्चे को, जिससे आपके बच्चे के कीड़े या पेट में जो कीड़े हैं वो 4-5 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही उल्टी, बच्चों में, छोटे बच्चों में उल्टी की समस्या होती है, तो हम पके हुए अनार का फल का रस गुनगुना गर्म करके प्रातः, दोपहर और रात में दें, जिससे बच्चों में धीरे धीरे उल्टी की समस्या ख़त्म हो जाती है। उसके जगह पर हम सौंठ भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बच्चों को उल्टी बमन की समस्या ख़त्म हो जा सकती है। और तीसरा है छोटे बच्चों में कीड़े या चूना लगना, बार बार कहते हैं कि चूना लग गया है या कीड़ा पड़ रहा है, गुदा के रास्ते कीड़े छोटे छोटे आते हैं, तो उसके लिए हम बच्चों को धतूरे के पत्ते का रस निकाल कर उसे गर्म करके गुदे के रास्ते पे लगाएं, तो वो चूने की समस्या ख़त्म हो जाती है। और मित्रों, मैं ये एक बात और कहूँगा कि लोगों में गिल्टी की समस्या आजकल ज़्यादा, जो बाहर गिल्टी विल्टी दिखाई देती है, लोग कहते हैं कि गिल्टी आ गई है, वो गलता नहीं। तो प्याज का रस गरम करके उसमें गोमूत्र मिलाकर थोड़ी सी टिकली बनानी,
टिकिया टाइप का बना लें, उसे कपड़े में के सहारे गिल्टी पर सेकाई करें और बांधें, जिससे वो धीरे धीरे आपका वहाँ का दर्द और गिल्टी समाप्त हो जाएगा। तो आज का मेरा ये टॉपिक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमें ढेर सारा प्यार देते रहेंगे, जिससे मुझे और भी उत्साह मिलेगा कि मैं आपके लिए और कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँ आपके सामने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।